जय श्री राम। अच्छा, ये ईसीजी क्या होता है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो ईसीजी का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ईसीजी इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। आपके हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ना, आपके हार्ट में कार्डियक इंपल्स जनरेट होता है और वो फैलता है ना, उसी को एक ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना क्या है, ईसीजी होता है। तो ईसीजी क्या होता है, एक पेपर पे छपा हुआ ग्राफ होता है। लेकिन इसके लिए जो आप मशीन यूज करते हो ना, उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो एक ग्राफ होता है। इट शुड बी वेरी क्लियर। अच्छा, अगर आप एक ईसीजी देखते हो तो ईसीजी में आपको टोटल 3 वेव्स मिलती हैं। एक पी वेव मिलता है और दूसरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलता है। देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में तो खैर 3 वेव है, लेकिन तीनों को हम एक मान करके चलेंगे, एक कॉम्प्लेक्स मान करके एक साथ बात करेंगे। और जो थर्ड होता है वो टी वेव होता है। पी वेव जो है ये बता रहा है कि हमारा एट्रिया है वो डीपोलराइज हो चुका है। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है समझिए। आपको पता है ना कि जो हमारी एसए नोड होती हैं वो कार्डियक इंपल्स जनरेट करती हैं। कार्डियक इंपल्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है एक टाइप का। अब वो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे नोड से पूरे एट्रिया में चारों तरफ जाकर के फैलता है ना इलेक्ट्रिक करंट। अब वो जब पूरे एट्रिया में जाकर के फैलता है, पूरे एट्रिया के हर सेल तक जाता है, तो एक्सक्यूज मी, जितनी भी सेल्स होती है वो सारी की सारी एक्साइट हो जाती हैं। अभी जितनी सेल्स एक्साइट हो जाती हैं मतलब हायर चार्ज पे जब चली आती हैं तो उसके रिस्पांस में एट्रिया की हर सेल सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये जो हमारा एट्रिया है उसके हर सेल के पास कार्डियक इंपल्स जाता है और वो जो एट्रिया की हर सेल एक्साइट हो जाती है, इतने को ही हम लोग कहते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो याद रखना, जो हमारा पी वेव है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन इंडिकेट करता है। वो ये नहीं बताता है कि हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, नहीं, उसके रिस्पांस में एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही करेगा, बट पी वेव इज इंडिकेटिंग डीपोलराइजेशन, एक्साइटेशन ऑफ ईच सेल ऑफ एट्रिया। ठीक है, पी वेव के बाद से क्या आता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो पी वेव से बड़ा होता है। देखो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये बताता है कि हमारे वेंट्रिकल की हर सेल डीपोलराइज हो चुकी है। भाई ऐसे नोड से इंपल्स, ऐसे नोड जो होता है, ऐसे नोड से इंपल्स एवी नोड में आया है ना, और एवी नोड जो होता है, एवी नोड से इंपल्स कहां जाता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर फाइबर पे जाता है और वहां से बंडल ऑफ हिस पे जाता है और वहां से पुर्किंजे फाइबर में जाता है ना। तो पुर्किंजे फाइबर से होते हुए वो वेंट्रिकुलर मसल्स के हर सेल के पास जाता है और फिर हर सेल एक्साइट होती है। इसको कहते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो जो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, वेंट्रिकल मोटा होता है इसलिए वेव बड़ा बनता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या इंडिकेट करता है, वेंट्रिकल की हर सेल डीपोलराइज हो चुकी है। ठीक है, और उसके बाद से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक और इंफॉर्मेशन देता है कि हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार ब्लड पंप कर रहा है। भाई देखो वेरी सिंपल, 1 मिनट में आपके जितने भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बने उतनी बार हमारा हार्ट बीट कर रहा है, उतना ही आपका हार्ट रेट है और उतनी बार बाहर ब्लड पंप हो रहा है। अब जैसे हार्ट सर्जरी हो रहा है, यहाँ पे खुला हुआ है, तो उस कंडीशन में भाई तुम क्या करोगे, अंदर स्टेथोस्कोप घुसा करके हार्ट बीट पता करोगे, नहीं करोगे ना। तो जो हमारा ईसीजी का मशीन होता है वो कैलकुलेट कर लेता है कि कितनी बार क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना 1 मिनट में, जितनी बार बना उतना क्या हो गया, आपका हार्ट बीट का नंबर हो गया पर मिनट। फिर नेक्स्ट वेव है टी वेव। टी वेव इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। वेंट्रिकल एक्साइटेड स्टेट में गया तो उसके रिस्पांस पे कॉन्ट्रैक्ट किया, वो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, लेकिन उसके बाद से वो नॉर्मल पर भी तो आया। तो ये जो नॉर्मल पे आना है रिपोलराइजेशन है। तो टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन बताता है। ठीक है, ईसीजी में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल वीडियो में, जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं।